हमको तो हिंदी में बात करना है पहली बार है तो कुछ शब्द शब्दकोश हमारा बहुत कम है, लेकिन हम कुछ प्रयास करेंगे। ये स्त्रीलिंग पुंलिंग व्याकरण सब कुछ गड़बड़ होती है हमारा, सो क्षमा कर देना। नीचे हम पिछले 50 साल से हमारा देश में हमारा देसी आहार को छोड़कर ये गेहूँ और चावल को हमारा मेन फूड बना दिया है। तो चावल गेहूँ तो ये 50 साल का है। पिछले दिन में गेहूँ था, चावल थी, लेकिन इतना बड़ा प्रमाण में कहीं भी उगाल नहीं था और ऐसा लोग नहीं खाते थे। अब तो हमारा दक्षिण भारत देश में भी गेहूँ खा रहा है, हर रोज़ चपाती बन रहा है। ये तो वैज्ञानिक नहीं है। आप पंजाब में कोदरो चावल उगालते थे, वो खाते थे। आपका गुरु नानक खाया है कोदरो का चपाती, गेहूं का नहीं है। तो आप गेहूं को एक 50 साल से मान लिया है और सब भारत देश को आप खिला रहे हैं। उससे हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। गेहूं का प्रॉब्लम और चावल का प्रॉब्लम कुल मिला के हमारा भारत देश अभी तो बहुत बीमारी पड़ गई है। 38 people are diabetic out of 100. 42 people are taking BP tablets. 28 people are taking thyroid tablets. 22 people are taking गुटखा, ये घुटना का प्रॉब्लम है। और 16 people are taking sleeping pills. नींद नहीं आ रहा है, they are taking sleeping tablets. ऐसा बहुत सारा बीमारियां, 40 kinds of diseases have become very common. ये सब बीमारियां एक भी नहीं थी हमारा पूर्वजों को। They didn't have a single disease, not even one. तो हमारा पेट भरने के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। पेट तो भर रही है, लेकिन शरीर को बहुत दिक्कत हो रहा है। We are filling our tummy, but the health is going away from our bodies. इतना हुआ है अभी तो 100 kids 15-year-old 8 बच्चों को कैंसर है। Below 15 years 8 kids have cancer in our country. इतना इंडस्ट्रियल फूड कल्चर का ये मूला बन गया है, हम वही खा रहा है, सब लोग वही खा रहा है। ये शक्कर, गन्ना का ये चीनी बोलते हैं, चीनी, दूध, गेहूँ, चावल, और अभी 20 साल से ये सोयाबीन और मक्की का मिक्स करके ये चिकन मांस बन रहा है। सो ये सब इंडस्ट्रियल बन चुकी है। इतना फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक ग्लाइफोसेट ये सोयाबीन का उगालने के लिए यूज़ कर रहा है। ये ग्लाइफोसेट पेंगुइन का खून में दिख रहा है। पेंगुइन कहाँ है? साउथ पोल में है। इतना हम ये टनेज बढ़ती ही जा रहा है। सो हर रोज़ हर खेत में टनेज बढ़ रहा है। 1950 में
5,000 टन फर्टिलाइज़र यूज़ किया, होल वर्ल्ड. नाउ India alone uses 50,000 or more than that tons of these chemicals. So this is, यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. डॉक्टर्स को पूछा तो वो कहेंगे ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस का है, ये जीवन शैली का है, सब बकवास रीजंस बता रहे हैं. कारण तो यही है, हमारा फूड नेचुरल्स से बनने से अननेचुरल हुआ है, आर्टिफिशियल फूड बन गया है. यही कारण है हमारा यह सब बीमारियों का. चावल से ग्लूकोज इम्बैलेंस हुआ है, हमारा खून में बहुत सारा ग्लूकोज धीरे धीरे से आना है, लेकिन हम बहुत फास्ट फ्लडिंग द ब्लड कहते हैं. वी आर फ्लडिंग द ब्लड विथ ग्लूकोज. ये गेहूँ से, ये चावल से, ये चीनी से. ये नहीं होना है. वैज्ञानिक रूप में हम चीनी मुंह में नहीं डालना है. वैज्ञानिक कारण यही है, हम चीनी को आखिर में हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस में बनना है, हम उत्पादन करना है चीनी को एट द एंड ऑफ आवर बायोकेमिकल प्रोसेसेस. ये चीनी पहले हम मुंह में डाल रहे हैं, वो तो वैज्ञानिक रूप में बहुत बहुत बुरा है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव मेनी डिसीजेस. एक ग्लूकोज इम्बैलेंस हो गया है, हमारा खून में बहुत सारा ग्लूकोज दिख रहा है, 50 ग्राम 100 ग्राम्स पर डे. सो वो उसको निभाने के लिए हमारा शरीर में ये सब निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कलेजा, लिवर क्या करता है, ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाता है, और फैट बन जाता है, और मांस बन जाता है. हार्ट में ब्लॉक्स हो रहा है. डॉक्टर को पूछो तो वो नमक खा रहे हैं इसीलिए आपको बीपी बढ़ रहा है, अचार नहीं खाना है बोल रहे हैं. अचार तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, अचार में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स है. सो हमारा अच्छी खाने का ये तरीका, ये डॉक्टर्स आके बताए अचार अच्छा नहीं है, नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ, तेल नहीं खाओ. प्रॉब्लम ये है कि ये गेहूँ से, ये चावल से ये बीपी हो रहा है, ये डायबिटीज़ आ रहा है. दे आर नॉट टेलिंग दैट इज़ द रीज़न. ये खाना, ये चावल से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ से बहुत ज़्यादा होता है. गेहूँ में और एक प्रॉब्लम है, ग्लूटेन, ये प्रोटीन, ये क्या कर देता है, हमारा ये खून में ये सूक्ष्म प्रमाण में होने का या मिनरल्स को, विटामिन्स को नहीं खींचने को देती है. इट विल नॉट अलाउ अस टू अब्जॉर्ब दिस थिंग्स. सो इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. देन व्हाट हैपन्स, ओनली ग्लूकोज ज़्यादा है खून में, उसको निभाने के लिए हमारा कलेजा, ये निर्नाल ग्रंथियों क्या कर रहा है, ये सब बीमारियों को उत्पादन कर रहे हैं. सो द रियल रीज़न वी हैव ऑल द डिसीजेस इज़ द फूड. ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट ये नहीं बता रहा है. दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग. सो व्हाट डू वी डू इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ बीपी, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ शुगर. ये शुगर से आप बाहर निकलना है तो क्या करना है, आप गेहूँ को खाना छोड़ना है पहले. आपको ये चावल नहीं खाना है, आपको ये चीनी नहीं खाना है. लेकिन क्या कर रहे हैं, सलमान खान आया है पेप्सी पीवो, आमिर खान आता है कोक पीवो. सो यू ड्रिंक पेप्सी, 1 small cup, you are taking 40 grams of sugar. They are not selling Pepsi, Coke, they are selling चीनी. ऐसा हो रहा है, हमको ये सोच में नहीं आ रहा है. सो यू टेक 40 grams of sugar. क्या हो रहा है, 5 ग्राम खर्च करने के लिए हम 1 घंटा वॉकिंग करना है, पैदल चलना है. हम पैदल चलने तो छोड़ दिया है, सब मशीन्स है, स्कूटर है, बस है, कार है. वी हैव स्टॉप्ड वॉकिंग. 1950 में हमारा एवरेज वॉकिंग डिस्टेंस था
18 18 am I right? 18 अच्छा है, 18 इज 18, 18 किलोमीटर था, अब तो हम 0.2 किलोमीटर भी नहीं चल रहे हैं। तो एक तरह हमारा शारीरिक श्रम कम हुआ है। शारीरिक श्रम होने से हम ग्लूकोज को खर्च कर देते हैं। 1 घंटा चलने से हम 5 ग्राम ग्लूकोज खर्च करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, शरीर को शक्ति आता है, बट वो छोड़ दिया है और खाने तो ज़्यादा कर दिया है। सुबह में चाय एक पी देंगे, खाने के बाद पी लेंगे, शाम में चाय पी देंगे। चाय में क्या है? चीनी है, दूध है, सब कुछ हमारा बीमारियों को ज़्यादा करना है। लेकिन हम क्या समझ कर बैठे हैं ये सब हमारा लिए बहुत अच्छा है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर्स बोल रहा है दूध पियो कैल्शियम आएगा। दूध में कैल्शियम नहीं है, 1 ही ग्राम है 1 लीटर में। आपको कैल्शियम चाहे तो तिल खाओ, 100 ग्राम्स में 1 ग्राम कैल्शियम मिल जाता है आपको। कोई डॉक्टर आपको बताया है कैल्शियम के लिए आप तिल खाना है? नहीं, तिल खाने से आपको सब कुछ प्रॉब्लम बाहर होगा, एक घुटना का प्रॉब्लम नहीं होगा। विटामिन B17 भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है तिल में। ये तिल खाने का हर हफ्ते आप 1 तिल लड्डू खाने से 100 ग्राम्स यू विल गेट रिड ऑफ कैंसर फ्रॉम योर बॉडी। उतना अच्छा है। लेकिन कोई डॉक्टर हमें बता रहा है तिल खाने का अच्छा है, तिल का तेल अच्छा है आपके लिए। नहीं, रिफाइंड ऑयल्स को यूज़ करना है आप। ये रिफाइंड ऑयल्स लास्ट 30 इयर्स हमारे सर पे आके बैठा है। ये सब ये डीजल इंडस्ट्री, ये रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री से आ रहा है। वो मिनरल ऑयल है, उसको आप रंग डाल के और फ्लेवर डाल के सब का नाम पर ऑलिव ऑयल। कहाँ है ऑलिव ट्रीज ऑन दिस प्लैनेट? देयर आर वेरी फ्यू, बट वी आर कंज्यूमिंग सो मच ऑलिव ऑयल। कहाँ से आ रही है? सब मिनरल ऑयल को ऑलिव ऑयल बना के हमको भेज रहे हैं, इसीलिए हमको बीमारियां आ रहा है। बिकॉज ये मिनरल ऑयल, ऑलिव ऑयल क्या होता है, हमारा पेट में हाइड्रोफोबिक बन जाता है। तो पानी में, पानी को हम नहीं खींच सकते हैं हमारा इंटेस्टाइन्स में। वही आप तिल का ऑयल और सरसों का ऑयल कच्चे गाने का पी लेता तो, खाने तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। वो मिनरल्स को बहुत अच्छी तरह से संग्रह कर सकते हैं हमारा खून। ये डिफरेंस है रिफाइंड ऑयल का, ये हमारा कच्चा गाने ऑयल का। बोथ आर ऑयल्स, आप समझ रहे हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है इसमें। एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, ये वेजिटेबल ऑयल हम क्या ले रहे हैं, ये सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, एक कोबरी का तेल और मूंगफली का तेल, ये सब अच्छे ऑयल्स है कच्चे गाने से बनने से। मिशन पे डाल के आप डालते हैं, वो तो आधा का आधा गर्म होके बहुत डिफरेंट हो जाता है। और यू कम टू रिफाइंड ऑयल्स, गॉन केस। सो कच्चे गाने का तो बहुत अच्छा है, ये मिशन पे वुडन गाने में बनने का ओके है, रिफाइंड ऑयल तो नेगेटिव है। मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वी हैव चेंज्ड आवर फूड फ्रॉम अच्छा से बुरा बन गया है। बट देन वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट मेडिसिन्स। वो प्रॉब्लम जनरेट हुआ, ये हम आहार को बदलने से हुआ है। पर ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको डायबिटीज आया है तो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी 100 years बिहाइंड नो वन हैड दिस प्रॉब्लम। कैसे हेरिडिटरी हो सकता है? तुम्हारा बाप को है, उसका बाप को नहीं है, सो हाउ इज इट हेरिडिटरी? Within 2 generations there was no diabetic patient if you go back. So all at a sudden it became hereditary. So we have changed the food, इसीलिए हमको डायबिटीज आया है, इसीलिए हमको बीपी आया है, इसीलिए हमारा निर्नाल ग्रंथ, ये पैंक्रियास, ये थायराइड काम नहीं कर रहा है। ये इम्बैलेंस हम हमारा आहार में लाया है। कैसा इम्बैलेंस हुआ है? दूध पीने से हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है।
वो एंटीबायोटिक्स लेने से हमारा माइक्रोब का इम्बैलेंस हुआ है, एक गेहूँ चावल खाने से हमारा ग्लूकोज का इम्बैलेंस हुआ है। ऐसा हमारा शरीर में हम इम्बैलेंस कर रहे हैं हमारा खाना पीने से। ये ऑयल से हमको ये स्मॉल क्वांटिटीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा खून में खींचने का ये शक्ति कम हो रहा है। सो सब कुछ हम एक से एक के बाद बुरा करने लगा है हमारा शरीर को। एवरीथिंग दैट वी आर ईटिंग विच वॉज गुड एंड नेचुरल वी हैव चेंज्ड इनटू बैड एंड डेंजरस। यही है एक ही कारण हमारा बीमारियों का। बट देन दिस डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर मिसलीडिंग अस। ये टैबलेट ले, वो ये करो, वो करो, इतना बकवास है ये सब। ये टैबलेट्स का बिजनेस बन गया है। सो आपको टैबलेट्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। वो पेन किलर लेता है ना, एक दिन उपशमन होता है बस। सो आप डॉक्टर के पास जाओ, कितना दिन लेना है, लेते ही रहो, कीप टेकिंग। एक दिन क्या है, लाइफ लॉन्ग। बीपी टैबलेट लाइफ लॉन्ग, थायराइड टैबलेट लाइफ लॉन्ग, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग, कैंसर आए तो लाइफ होने तक, टिल यू लिव। सो ये तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लग रहा है। यू आर ऑल टेकिंग इट ऐसा ऐसा। ओ यस यस, डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। सो वी आर नॉट थिंकिंग, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। This has been converted into business long ago, and all in the name of science. वैज्ञानिकता नाम पर यह सब हो रहा है। All experts have come up. So हम बीमारी से बचना है तो क्या करना है? हम ये सारे आहार पदार्थ हम समझ रहे हैं आहार पदार्थ, वो तो आहार नहीं है। हमारा पूर्वजों क्या खाते थे उसको ये बीमारियां एक भी नहीं थी। सो इट इज अ सिंपल लॉजिक। कम तो कम ये करके देखेंगे। सो दिस इज व्हाट आई थॉट। हम पहले 1986 में अमेरिका गए थे पीएचडी करने के बाद स्टेरॉइड्स पे। वहाँ जाने के बाद एक छोटी बच्ची 6 ईयर ओल्ड, 6 साल उम्र, वो बच्ची को रजस्वला हुई है, पहली बार पीरियड्स आ गया है, और वो स्टेरॉइड्स देके उस बच्ची को 3 हफ्ते में वो खून स्टॉप होने का इलाज किया है, और 3 दिन के बाद फिर खून बह रही है। सो फिर ला गया, फिर स्टेरॉइड देना है। सो ये स्टेरॉइड्स तो बहुत सूक्ष्म प्रमाण में हमारा देह में बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। दे सुपरवाइज। सो दिस गाइस, दिस डॉक्टर्स आर गिविंग स्टेरॉइड्स लेफ्ट एंड राइट। सो द बॉडी क्या होता है, दे हैड टू बी इन स्मॉल क्वांटिटीज बट यू आर गिविंग इन मिलीग्राम क्वांटिटीज। सो यही है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल। सो हमको बहुत दुख हुआ, आई वॉज शॉक्ड। सो ये तो 6 साल उम्र का बच्ची है, इतना बुरा हुआ है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? एक 3 दिन सोचने के बाद हमको ये पता चला है कि अमेरिका में उस समय में गांव को बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियर करके 20-20 लीटर दूध निकलने का तरीका बन गया है। वो दूध ला के बच्चों को पिला रहे थे 10 साल के पहले। सो वो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, वो ऑक्सीटोसिन, वो एस्ट्रोजन, वो सब इंजेक्शन देते हैं, ये दूध निकलता है। सो दिस एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स रेसिड्यूस वो मिल जाता है दूध में, वो बच्चों का हार्मोन इम्बैलेंस शुरू किया है। सो उस पर हम स्टॉप नहीं किया है। वो दूध को हम पनीर बना के खा रहे हैं,
सो 1 लीटर दूध में क्या हुआ है, अब 100 ग्राम्स बना के खा रहे हैं आप. सो द स्टेरॉयड हार्मोनल इम्बैलेंस तो बहुत 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 बढ़ रहा है. एंड दैट्स वाई ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग इवन इन इंडिया बिलो 10 ईयर्स. अभी तो 8 उम्र में भी बहुत सारा बच्चियों ने रजस्वला हो रहा है. रजस्वला मालूम है, फर्स्ट टाइम पीरियड्स. ये तो बहुत बुरा बात है, बट नो वन इज बॉदर्ड, नो वन इज बॉदर्ड. और जेंट्स में क्या हो रहा है, स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हुआ है द लास्ट 15-20 ईयर्स. अब तो 120 मिलियन था 1950-1970s में, अभी तो 20 मिलियन को आ चुका है. ये 100 121 को निकाल देना है, अभी 20 है, बस इतना ही है. सो देर इज नो वे यू कैन हैव किड्स. इसलिए हमारा गांव गांव में IVF सेंटर्स आ रहा है. ये तो बहुत बड़ी बुरा बात है ना. यू कैन नॉट हैव सेक्स हैप्पीली. टू दैट एक्सटेंट वी हैव बिकम. सो वी आर इनफर्टाइल. हमको बच्चों को पैदा नहीं करने का वो शक्ति ही नहीं है हमारे पास. सो ऑल दिस चेंजेस हैव हैपेंड इन द लास्ट 30-40 ईयर्स. हर गांव में है, पंजाब में नहीं है. सब लोग बोलते हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा है, हर गांव में है. IVF हर गांव में बन रहा है. वेरी एनीवेयर यू गो यू हैव दिस. सो वी कैनॉट प्रोड्यूस किड्स एनी मोर इन अनदर 20 ईयर्स. जर्मनी में तो देर आर नो किड्स एट ऑल. Its average age is 50 now. क्या हो रहा है? We are copying all these big so-called developed countries. ये तो बहुत छोटी बात है. क्या और क्या हो रहा है अमेरिका में, जर्मनी में? अल्जाइमर्स, पार्किंसंस बढ़ रहा है. हमारा देश में भी अभी तो 3-4% अल्जाइमर्स हो. अल्जाइमर्स डिसीज क्या होता है मालूम है? भूल जाते हैं हम. हमको हम भूल जाते हैं. We don't know who we are. ओ कब शादी किया है मैं मालूम नहीं. तू मेरा बीवी है कब? हाँ बोल रहे मेरे बीवी है, मुझे मालूम नहीं. एंड देन ऑल एट अ सडन आफ्टर 2 hours ही रिमेंबर्स, ओ सॉरी आई फॉरगॉट यू आर माय वाइफ. मीन दिस इज द काइंड ऑफ डिसीजेस दैट वी आर गेटिंग. तो ये पहल कर क्या होता है, दैट फेलो विल फॉरगेट हु ही इज कंप्लीटली. ही डजंट नो हु ही इज. वो प्रज्ञा पूर्वक होना है हमारा दिमाग. प्रज्ञा पूरा तरह से चल जाती है. एंड दिस इज द काइंड ऑफ डिसीजेस वी आर क्रिएटिंग. ये सब ये आहार से बन रहा है. ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट, ये पॉलिटिशियंस इस बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दिस इश्यूज. सबको देखो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स. या पैसे निकालने का एक ही काम है हमारा. एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू मनी. सो क्या आप खाते हैं रुपयों को? विल यू ईट 2000 रुपी नोट्स? सो ये खाने के लिए हम कुछ नेचुरल मीन्स से बनना है. हम तो नेचुरली पैदा हुआ है, हम तो बहुत बुरी तरह से अननेचुरल बन गए. सुना रहे आप? लास्ट. सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू फॉर द ह्यूमन रेस. और दूसरी तरह हम क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह को जाएंगे, विल मेक मिसाइल्स, विल रीच, वहाँ जाके हम फैमिली. सुबह उठने के बाद सही तरह से हम पायखाना नहीं जा रहा है. We are not able to shit properly and you want to go to Mars and go there also you will not get shit. You have to take tablet.
This is something which is very serious problem. But all the media also, they don't care. No one writes about this. ये फ्रंट पेज का न्यूज़ होना है ना, 8 उम्र का साल के बच्ची रजस्वला हो रहा है. Every paper should be writing this in front page. Because we have imbalanced ourselves with a दूध से. So go to the doctor and say my daughter is now menstruating. No problem. Steroid लिख दो. पहली बात क्या आना है उसका मुंह से? दूध को छोड़ो. दूध को छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाता है. बट इमीडिएट प्रश्न, नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन, कैल्शियम कहां से मिलता है दूध छोड़ने से? सो इतना हमारा दिमाग में डाला है ये वैज्ञानिक लोग, दैट यू थिंक कैल्शियम इज अवेलेबल ओनली इन मिल्क. मिल्क से हमको कैल्शियम नहीं मिलता है. 1 लीटर दूध पीने के बाद आपको 160 मिलीग्राम्स ही मिलता है. उस पे 1 ग्राम है, 958 मिलीग्राम्स कैल्शियम है, लेकिन हमारा खून को वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम वो खींच नहीं पा सकते. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड्स. फ्रॉम छाछ से, लस्सी से हम कैल्शियम ले सकते हैं, नहीं दूध से नहीं ले सकते. आफ्टर 2.5-3 years age, babies will switch off the enzymes. Genetically it switches off. So आपको 3 बरस बच्चा होने के बाद और एक बच्ची हुई, उसका दूध ये बच्चा को नहीं पिलाना है, because this milk doesn't belong to that boy, it belongs to that baby. So एक ही मदर है, एक ही माँ है, लेकिन दूध इसकी है उसकी है. So it is different. बट हम क्या कर रहे हैं, कहीं से गाय से लेके आके होमोजेनाइज करके, पास्चराइज करके, कोल्ड रूम में रख के, प्लास्टिक चीला में ला के, प्लास्टिक बाटल लगा के हमारा बच्चों का मुंह में डाल रहा है. इसीलिए एवरी किड इज नाउ स्टार्टिंग विथ इम्बैलेंस. इवन बिफोर ही इज बॉर्न वी आर रेडी विद द बॉटल्स. क्यों? अमेरिका में किया है, हम भी करना है. माँ बच्चों का स्तन से दूध नहीं पिला रहा है, इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, इन द नेम ऑफ कैरियर. इससे कैंसर, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स हो रहा है माँओं के लिए. सो इफ यू ओनली यूर टू फीड योर बेबीज प्रॉपरली, यू विल नॉट हैव दिस इम्बैलेंस. सो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस. आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाइए, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, नो प्रॉब्लम, हम निकाल देंगे, ब्रेस्ट भी निकाल देंगे. सो टैबलेट से नहीं होता है, चाकू सीजर से रेडी हो रहा है. सो दे आर रेडी विद द टैबलेट्स और ऑपरेशंस. और कुछ भी नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, वी आर प्रिंटिंग 3CD, हार्ट है, कलेजा है, किडनी है, विल मेक योर नीस रिप्लेसमेंट, बाय 1 get 1 फ्री, ऐसा हो रहा है. And this is nonsense. So नी प्रॉब्लम है, इसका गैप में कुछ हो रहा है, वो कलमश को हम निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? ये रिफाइंड ऑयल खाने से कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है. प्रोटीन, अंडा खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, ये सब किडनी पे बहुत असर पड़ता है. किडनी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो रहा है, नो प्रॉब्लम. डायलिसिस मिशन तो हम लगा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में. सो वी वांट टू कन्वर्ट ऑल द पीपल टू डायलिसिस पेशेंट्स. यही है हम सोच रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं. सो यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डायलिसिस लैब्स, डायलिसिस clinics. That means what? You want more and more kidney patients. ये तरीका, ये सोच सही नहीं है. Technology does not solve our problem. It may create little convenience, but the problem हम
इस तरह बीमारियों में नहीं पड़ना है। सो ये लोग, ये साइंटिस्ट, ये डॉक्टर्स इस तरह नहीं सोच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैबलेट्स। They are doing research feverishly on how to get more and more tablets to your body. This is wrong thing that is happening in the last 50 years. हम तो सोचना है हम कैसे हेल्थी बनेंगे, क्या करने से हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये है सही रिसर्च। This is the right research to do. So हम उस तरह खाना खाना है, उस तरह दाना खाना है, उस दाना खाने से हमको ये सब बीमारियां हमारा शरीर से भाग जाना है। That is the way we define our food. We need to define our food in that fashion. सो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस को कैसे हम पूरा करेंगे, वो निदान से, नियंत्रण से, धीरे धीरे से खून में हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब क्या हो रहा है, वी आर फ्लडिंग द ब्लड विथ ग्लूकोज। ये नहीं होना है। कैसे नहीं होता है? ये गेहूं नहीं खाने से होता है, ये चावल नहीं खाने से होता है, ये चीनी नहीं खाने से होता है। वो तो खाते ही रहते हैं। और हाउ डू यू करेक्ट द बैलेंस? यू कैन नॉट करेक्ट द इम्बैलेंस ना। बैलेंस होने को इम्बैलेंस निकालना है। वो कर सकेंगे हम कब? कब एक दाने में एक ग्लूकोज को बहुत नियंत्रण से छोड़ने का व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये 5 दाना में भगवान लगा दिया है। कोदरा चावल में ये रेशे का रेशो 9% है। फाइबर, रेशा बोलते हैं ना हिंदी में, रेशा बोलते हैं, 9%। और कांगनी में 8%, कुटकी में 10%, सानवा, सामा, वो तो बहुत कन्फ्यूजन है, हमको हिंदी नहीं आती है ना, सो दाना का नाम ऐसा ऐसा उगल बुगल के बोल रहा हूँ। हाँ, तो कोदरा तो अच्छा है, सही है, पंजाब का है। गुरु नानक साहब खाया हुआ दाना है वो। गेहूँ नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। इनफैक्ट गुरु नानक का फूड सिस्टम है लैक्टो वेजिटेरियन बोलते हैं। दैट मीन्स कन्वर्ट द मिल्क टू दही, लस्सी। लस्सी इज गुड, अच्छा है। दूध अच्छा नहीं है। दूध नॉन वेजिटेरियन है, लस्सी शाकाहार है, क्योंकि माइक्रोब का वो असर पड़ता है, लैक्टोबैसिलस। बहुत ठंडा है। नो नो प्रॉब्लम, चलता है। ये 5 मिलेट्स खाने से आपको सुबह 5 रोटी खा जाए तो बस आप शाम तक कुछ भी नहीं चाहिए आपको। यू विल हैव सो मच एनर्जी, नथिंग टू ईट, यू डोंट नीड टू इवन ड्रिंक वाटर, बिकॉज ये दाना में रेशा है ना, वो भिगो के पकाना है। भिगोने से पानी को लगा के रखेंगे। सो व्हेन यू कुक आफ्टर सोकिंग दिस ग्रेन, it will release slowly and steadily glucose into your blood. Every 2 hours once you will get 3 to 5 grams. So there is no excess of glucose in your blood at any given point of time. So आपको एनर्जी स्टडी लेवल में मिलना है, खाओ, एक कोदरा चावल खाओ। सो योर मैराथन रनर 10 घंटे काम करना है, नो प्रॉब्लम, ईट द मिलेट्स, यू विल रन थ्रू द होल डे विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड दैट इज द वे इट शुड बी.
सो देर इज़ नो ग्लूकोज इम्बैलेंस। और ये दाने को आप खमीर बन के पिया तो माइक्रोबियल बैलेंस आ जाता है। These are the only grains that can invite microbes. सो रात में भिगो के सुबह पकाने के बाद 12 घंटा छोड़ के आप एक खमीर पीने से 1 टम्बलर में 10 टम्बलर पानी लगाना है, वो भिगोना है। 12 hours you soak and then cook and keep it for 12 hours. हम यही मिट्टी का मटकी देखा है, उसमें आप एक खमीर बन सकता है, बहुत अच्छा होता है। डोंट कुक इट इन प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर को आप पहले घर जाके बाहर फेंक देना। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। फर्स्ट थिंग इज यू थ्रो अवे योर प्रेशर कुकर। कुक द फूड इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसा खीर बनता है, खमीर बनता है, गंजी बनता है। सो यू कुक स्लोली एंड स्टडीली, यू विल गेट वंडरफुल न्यूट्रिएंट रिच फूड। सब काम करने का ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाता है वहीं पे। एंड इफ यू लीव इट फॉर 12 hours, ऑल माइक्रोब्स विल कम, गुड माइक्रोब्स। आपका गट में रहने का ये माइक्रोब्स, ये प्रोबायोटिक्स कहते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग ऑल द 3 थिंग्स विद द यूज ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेन्स। मालूम हो रहा है, ये 5 दाना हमारा शरीर में कैसा मैजिक करेगी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ओनली इफ यू यूज यू विल नो। 3 हफ्ते में आपको महसूस होगा ये कितना अच्छा है रे। यू विल स्टार्ट फीलिंग सो गुड। सो हफ्ते में 2-3 बार ये खमीर बना के पिला देना ये बीमारियों को। विद इन 3 weeks you will start feeling very very good. So ये 5 दाना, हर दाने को 2-2 दिन। सो आपको कैंसर है 4th स्टेज, नो प्रॉब्लम। ये सिरिधान्य को हर दाना को 2-2 दिन खमीर बना के 3 weeks, 3 हफ्ते पिलाने से आपको बहुत जंप स्टार्ट होता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग द वेलनेस, इतना अच्छा लगेगा आपको। और डायलिसिस पेशेंट्स, आप हफ्ते को 2 बार डायलिसिस कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको ऐसा ही करना है। सो ऐसा करने से आपका ये सब मॉडर्न डिसीजेस क्या हो रहा है, कैंसर, SLE, DMD, ये सब बीमारियां सिंड्रोम्स है। सिंड्रोम क्या? सिंड्रोम, द डॉक्टर्स डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, दे विल कॉल सिंड्रोम। सिंड्रोम भी अच्छा हो रहा है। What you don't understand also will become better because the body understands what it needs. ये हमको आहार से मिलता है, दवा से नहीं मिलता है। So if your food is right, there is no need for medicine. आपका खाना अच्छा हुआ तो दवा ज़रूरत नहीं है। आपका खाना अच्छा नहीं है, कोई भी दवा लाओ नहीं काम करेगा। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द वैज्ञानिकता, यही है साइंस। ये दाने का साइंस यही है। सो क्या किया है हम पिछले 25 साल और 50 साल से, हम इम्बैलेंसेस को हम हमारा शरीर में पैदा किया है। वो इम्बैलेंस को करेक्ट कैसा करना है, ये सिरिधान्य और ये पत्ते का काढ़ा हमको बहुत उपयोग है। वो मरेंगा लीव्स, वो पारिजाता लीव्स, ये पीपल का लीफ, ये तुलसी का लीफ, ये सब पत्ते काढ़ा बना के, क्यों काढ़ा बना के पीना है? ये कॉफ़ी टी से बचने के लिए।
सब लोग अभी कॉफ़ी टी पी रहा है. बिकॉज ऑफ all of us drinking coffee and tea, our planet is suffering. All the rivers are drying up because we have cut the forest in the mountains and ये coffee tea पौधा लगा दिया है. So the rivers are not flowing slowly, they are flooding because there is no forest to hold the water near the mountains. हमारा केरला तो डूब गया है. हमारा कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशंस. एंड हिमालयस तो बहुत सारा ख़राब हो गया है ना. चाय एस्टेट्स कंप्लीटली फैल गए. सो हम लोग सब कॉफ़ी टी पी रहे हैं. हमारा फॉरेस्ट तो एक तरह विनाश हो रहा है. एंड आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी टी व्हाट इज़ दैट वी आर गेटिंग? We are getting imbalance and addiction. So ये addiction से कैसे बाहर निकलना है? ये गिलाई लीव्स है, गिलाई लीव्स और पोंगेमिया को क्या कहते हैं? करंज. करंज का पत्ता तो बहुत अच्छा होता है. ये ड्रग्स भी, ये मॉर्फिन, कोडीन, ओपियट ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट्स है ना, इंजेक्शंस, उसको भी ये कषाय काढ़ा पिलाने से 3 महीने से 6 महीने में बाहर आ सकते हैं. और शराब पीने का वो एडिक्शन वो भी निकल जाता है. सो प्रकृति में, नेचर में इतना अच्छा पदार्थ है, द्रव्य है, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. सब लोग कॉफ़ी टी पे मर रहे हैं. सो कॉफ़ी टी छोड़ के आपका ऐसा है, सहज से पर्यावरण में सब कुछ मिल रहा है. आपको एक पैसा भी नहीं खर्च है. मोरिंगा लीव्स तो बहुत सारा पड़ा है. करंज तो बहुत रोड पे है. पीपल ट्री कहीं भी मिलता है. नीम ट्री कहीं भी मिलता है. गिलाई ट्री वो तो बहुत सारा पेड़ कहाँ पे वो पौधा लग जाता है. नो वन नीड टू ग्रो, दे जस्ट ग्रो बाय देमसेल्व्स. वो सब हम छोड़ दिया है. सो ये पत्ता का कषाय बना के आप 6 वीक्स 6 हफ्ते पीने से आपको अंदर से वो चैतन्य आ जाता है. आफ्टर दैट यू विल नेवर लुक बैक. यू विल फील सो गुड. सो मेरा विनंत यही है, आप 6 हफ्ते बस यू स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दिस कषाय, you will never look back and you will feel disease free. वो कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है, बीपी हो सकता है, एंड हार्ट ब्लॉक, 90% हार्ट ब्लॉक. आपको ये 5 दाना, हर दाना 2-2 दिन ऐसा खमीर बना के पिलाना. और आप खीरे आए मालूम है, कुकुम्बर, उसका जूस 1 हफ्ता, लौकी का जूस 1 हफ्ता, और वाइट ऐशगॉर्ड सफ़ेद नहीं, मीठा नहीं, मिठाई वाला नहीं है वो तो. पंपकिन, स्वीट पंपकिन है. ऐशगॉर्ड वो बड़ा वाला आता है. ओके पेटा, उसका जूस 3 हफ्ते 9 वीक्स यू ड्रिंक. 95% हार्ट ब्लॉक होने के बाद डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट गिवन अप, वी कैन नॉट इवन ऑपरेट यू. एंड दैट पर्सन could not walk 3 steps. 1 लोटा 150 ml, 100 ग्राम्स का वो खीरा और लौकी और वो कुदा है. ऐशगॉर्ड को क्या कहते हैं? वाइट पेठा. हाँ, पेठा. जूस पीने से खाली पेट में हर रोज 1 हफ्ता खीरा, 1 हफ्ता पेठा, 1 हफ्ता लौकी, 9 वीक्स 3 राउंड्स. 95% हार्ट ब्लॉक खत्म, भाग जाएगा, completely cured. In 9 weeks that person started walking 9 kilometers.
हजारों लोग ये कर रहे हैं हमारा दक्षिण भारत देश में. नो नीड ऑफ एनी ऑपरेशन. 9 वीक्स ये श्रीधान्य खाना है, वो जूस पीना है. और एक वेबसाइट लगा हुआ है, वो हम नहीं अनाउंस किया है. ओके, एक मिनट. हफ्ते के पीछे हम ये हिंदी का PDF बना दिया है. 50 बीमारियां, क्या पत्ता का काढ़ा पीना है, क्या खाना है, कैसे खाना है. और इसके अलावा 20 कैंसर्स, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, सबका पत्ता का काढ़ा क्या पीना है, कब पीना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ टेबल पे लगा दिया है. वो PDF आपको फ्री मिल जाएगा ये वेबसाइट पे. आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है. और एक वेबसाइट है sirijeevan.org. उसमें सब कुछ है. आपका हिंदी बुक है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है, तमिल में है, सब कुछ दक्षिण भारत देश का. sirijeevan.org, SIRIJEEVAN.org, sirijeevan.org. Sirijeevan, SIRIJEEVAN.org, ORG. ऐसा ही आपको डॉक्टर खादर यूट्यूब में जाने से बहुत सारा लेक्चर्स मिलता है. वो हिंदी में भी डब किया है, 4 घंटे है वो, 4 आवर्स. टुडेस लाइव चल रहा है प्राइम एशिया टीवी. कल का फिरोजपुर का भी है, वो लिंक अभी निकल गया है. बहुत सारे लोग देखा है ऑलरेडी. 9 आवर्स में 1000 लोग देख चुके हैं. सो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन हम फ्री देना चाहते हैं. हमारा इन्फॉर्मेशन सब लोगों को फ्री मिलना है, क्योंकि ये मटेरियल्स तो बहुत सारा लगा हुआ है हमारा देश में. कोई पैसा नहीं लेना है, देना है. यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सब इन्फॉर्मेशन ये किताब में लिखा है. फोटोस भी लगा हुआ है हर पत्ता का, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाम लिखा है, इंग्लिश नाम लिखा है. सो आपको ये कषाय पीना है. कषाय हम कहते हैं, काढ़ा कहते हैं आप लोग. सो ये कषाय पीना है. आप समझ के आप क्यों खा रहे हैं, वाई आर वी ईटिंग दिस, इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क. ये खाने से हमको फायदा होता है या बुरा होता है. फॉर एवरीथिंग यू पुट इन योर माउथ यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन, विच वी हैव नॉट आस्क्ड इन द लास्ट 30-40 years. And this is the reason why we have diseases. ये देखो, 3 साल उम्र का बच्चा को बोन कैंसर हुआ है. हमारे पास हर रोज मिनिमम ऑफ 10 कैंसर पेशेंट्स आ रहा है. कीमोथेरेपी हो गया है, रेडियोथेरेपी हो गया है, वो हो गया है, और ट्रांसप्लांट भी हो गया है. ट्रांसप्लांट होने के बाद कल हफ्ते में एक टैबलेट पैकेट लेके आया है, 10 टैबलेट्स, 2,04,000. कैन यू बिलीव? कितना दिन लेना है, लेता ही रहना है. सो हाउ कैन यू पे 2 lakhs per tablet? I mean, that means 20,000 rupees per tablet. कहाँ से मिलता है? And these doctors are happily because they get commission. बहुत बुरा बन गया है.
What kind of treatments we are getting into? अस्थि मज्ज को ट्रांसप्लांट करो, किडनी को ट्रांसप्लांट करो, हम तो सीडी में प्रिंट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी. ये बहुत बुरा बात है. How many people can we afford? We are all poor people in the world. Not all are rich. So ये तरीका अच्छा नहीं है, ये सोच भी अच्छा नहीं है हमारे सोच में. इस तरह हम नहीं सोचना है. Can we give it to all? All the people should be beneficiaries. And that can happen only through food. So ये millets 5 दाना कभी भी कहीं पे भी हम उबाल सकता है. No problem at all. Per kilo 200 liters of water is required. 4 बारिश होने से आपको ये पैदा होता है. एक गेहूं जैसा 8000 लीटर नहीं इरिगेशन पे. सो आप 8000 लीटर पानी दे दिया तो हमको वी विल ग्रो 40 किलोस ऑफ ये दाना. और ये दाना भिगो के खाने से 10 लोग खा सकते हैं 1 किलो पे. सो 40 किलो 40 into 10 400 people's food you are eating in 1 kilo of gehu. So these scientists keep talking food security, food security. 1 kg पे 5 people खा सकते हैं ना गेहूँ, 5. और वही पानी से हम 400 people को फीड कर सकते हैं. So which is food security? गेहूँ खाने का या ये 5 दाने खाने का. एंड ये खाने से हमको डॉक्टर ऑफिस को जाने से बहुत ज़रूरत नहीं है. यू कैन अवॉइड डॉक्टर्स completely. Not even a single day you need doctors. Of course accidents, ICU, emergency चाहिए, मान जाते हैं. We understand that. But ऐसा ये बिजनेस बना के बैठा है वो तो बहुत बुरा बात है. There are no two things about this. And we all should think, talk, discuss everywhere, because we are suffering, not the elders. Elders to chodo. Young boys and girls are suffering. They cannot have good marriages because they do not have sperm count and they do not have ovaries. What kind of life are we leading, giving to our kids? ये सोच हम 20 साल के पहले शुरू करना था, अभी नहीं कर रहे हैं. सो हमको ये बहुत ज़रूरी बात है. ये सोच अब एक्शन बनना है. सो कल से आप ये चाय पीने का, आई एम नॉट ड्रीमिंग that you will go and stop doing that tomorrow. But if you do, that will be the day for me. वो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और हमारा खेत के लिए भी. खेती खेती नहीं रहा है, हमारा खाना खाना नहीं रहा है. ये 2 बात आपको याद करना. We have killed microbes in the soil, we have killed microbes in our tummy. यही है कारण, हमारा प्रॉब्लम्स यही है. So we have to bring back the connection to nature. How can we do that? We cannot do with irrigation and dumping fertilizers on the soil. इससे एक गेहूँ खाने से हमारा पेट में माइक्रोब्स कायम खत्म हो रहा है. So ये वैज्ञानिकता हम हमारा पेट में भरना है. We have to bring back the microbes in the soil and in our tummy. This is the first thing. Correct the microbial imbalance, then hormone imbalance, then glucose imbalance. You are on the right path. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ?
This is very complicated and complex scientific matter है. हम ये प्रयास कर रहे हैं सार्वजनिक लोग, सामान्य लोगों को ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बात समझाने का कोशिश हम कर रहे हैं. क्यों हम कर रहे हैं? ये विज्ञान लोग, ये शास्त्री, ये साइंटिस्ट, they have stopped talking about this. They are doing something else. No doctor talks about food at all. हमारा स्वास्थ्य तो आहार से बनना है, खाना से बनना है, लेकिन MD MS कोर्स में एक पेज भी नहीं है करिकुलम में. There is not even a single page about food. अब डॉक्टर के पास जाके हम क्या खाना है पूछो, ओ कुछ भी खाओ, ये टैबलेट ले. Because he doesn't know. Yes, sir, correct. So he doesn't know about food, but he is supposed to know. A डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर वो होता है पेशेंट का लाइफ में डॉक्टर का जॉब को निकाल सके. So a doctor is one who removes his job, he makes his job irrelevant, and that is the right doctor for you. अब तो क्या हो रहा है? कल आओ, परसों आओ, next week come back, we'll check how long you take lifelong. Don't leave this tablet. आप बीबी को छोड़ सकते हैं, ये नहीं छोड़ना है. I mean, this is not my word. One of my patients came and told me this. A doctor से ऐसा बता रहा है. That means they are scaring us. Don't ever think of stopping these tablets. हर रोज लेना है. And not one. थायराइड आने के बाद डायबिटीज बन जाता है, डायबिटीज आने के बाद बीपी बन जाता है. ये तो इधर उधर. सो बीपी फर्स्ट आता है, डायबिटीज नेक्स्ट आता है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. 1 से 2, 2 से 4. एंड दिस इज द ट्रेंड. एंड वी आर ऑल हैप्पी अबाउट इट. वी नो वी आर नॉट हैप्पी, बट वी डू नॉट नो व्हाट टू डू. यही चल रहा है. सो 20 साल के पहले हम ये सब बात खुल मिला के सोचकर, ये आरोग्य सेपरेट नहीं है, आहार सेपरेट नहीं है, खेती सेपरेट नहीं है, ये सब खुल मिला के हम सोचना पड़ता है. दैट्स हाउ वी कैन ब्रिंग बैक आवर फार्म्स लिविंग. दे शुड बी लिविंग, बट वी आर किलिंग द लैंड्स. सो खेती अच्छी तरह से, सही तरह से करने से हम हमारा लैंड्स को, नेक्स्ट जनरेशन्स को स्वास्थ्य बन के, सारवंत बन के देना है. हम क्या कर रहे हैं? डेजर्ट लैंड्स बना के दे रहे हैं. वी आर मेकिंग क्रिकेट ग्राउंड्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल ट्राइंग टू डू. हमारा खेती क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है. दैट्स नॉट द वे वी वांट टू डू. If I am growing in my land 10 bags of dana, next fellow should be able to grow 11 dans of grana. It has to become more fertile. So हमारा तरीका ऐसा होना है, how do we make our land more and more fertile? But हम क्या कर रहे हैं अब? We are depleting the land. पानी नहीं है, सारवंत नहीं है, सूक्ष्म जीवी नहीं है, सब कुछ भगा रहा है. बिकॉज वी आर डूइंग रॉन्ग एग्रीकल्चर. सो हमारा एग्रीकल्चर बुरा हुआ है, हमारा कल्चर भी चल रहा है ऐसा. सो वी हैव लॉस्ट आवर एग्रीकल्चर एंड आवर कल्चर. क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम? रात में जाके पी रहे हैं, बीयर्स है, बार्स है. फिर हम बता रहे हैं हमारा यंग जनरेशन तो बहुत बुरा है. यंग जनरेशन बुरा नहीं है, हम बुरा है. यंग जनरेशन को क्या बना के रखा है? हम बीर और बार दिखा रहे हैं, तो वो क्या करेगा?
we are creating all this nonsense and then blaming the young generation. So you show him IVF center, then what you do? So ये सब हम सोचना है. We have to create a good environment for the younger generation. वो हो सकता है, तभी हो सकता है हम हमारा ये खाने का दाना बदलना है, वो पर्यावरण के पूरक होना है. It has to be encouraging the nature to grow. Ecologically sound practices बनना है. पानी को हार्वेस्ट करना है, पानी को हम बुरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है. We have to be conserving water, conserving all the things. So our conserving culture से हम बहुत दूर आ गए हैं. We have come to consuming culture. A industrial food culture हमें भी नाम दिया है. इंडस्ट्रियल फूड खा रहे हैं आप. फूड तो इंडस्ट्री में बन रहा है आपको. It is not grown in the farms. They are growing now. It is industrial food. The corporate companies will come, grow the whole thing, monoculture. Already हुआ है. पंजाब में हम देख रहे हैं ना, गेहूं कहीं भी दे, गेहूं thousands of acres. And that's how you need pesticides. That's how you need fertilizer. So if you have mixed culture, mishra agriculture, then you will mitigate all the problems. You don't need pesticides. वही देख रहा है. हमें बहुत खुश है यहाँ फार्म में. यही एक ही काम है, एक फॉरेस्ट काम है, एक जंगल कृषि हमारा गांव में हम क्रिएट किया है. So you need 3 acres of forest to sustain 4 acres or 5 acres of land. So you create a forest, local forest. Forest से हमको खेती बनता है. अच्छी खेती से अच्छी आहार मिलता है. अच्छी आहार से आरोग्य बनता है. अच्छी आरोग्य सभ्य समाज बन सकता है. So you want civilized society, you need to have good food. Good food will give you good health. Good health will create good society. So ये इंटरकनेक्टेड है. सो हम बुरी तरह से खाने से बुरी समाज बन गया था. वो तो एग्जाम्पल्स अभी देखिए है. हैदराबाद में क्या हुआ है. हम महिलाओं को गौरव नहीं दे रहा है. वी आर ऑल वेरी बैड. वी कैन नॉट रेस्पेक्ट आवर ओन लेडीज. इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस foreign culture. We have lost respect for life, for ladies, because we are not eating right. That's why we think bad. आप सही खाना खाने से सही सोच बनता है. What are we? What we eat. So this point is very important. That's why सत्संग होता था, meditation. गुरु नानक साहब से बहुत क्लियर, वेरी क्लियर, स्टेप बाय स्टेप बोल दिया है. ये खाना है, ऐसा खाना है, ये प्लीज़ मेडिटेट सुबह. एंड आपका इतना है, बट क्या प्रोजेक्ट हो रहा है. कहीं देखो पंजाब है, कहीं देखो पंजाबी है, क्या है पंजाब है, पंजाब, which is a very bad thing. And you are actually there 20% of people protecting the India. You are a small, you are not even 3 crores. But the whole country is enjoying that. And we keep calling you, eh, bora hai, wo bora, wo bora hai. So you should not project it like that. And you people are doing yourself, that is the problem. At least personally, I have so much respect from my childhood. We know
that you are the ones who are protecting. आप ही है. हमारा कर्नाटका में एक कोडगु है, उस लोगों भी बहुत सारा लोग मिलिट्री में है. But we are projecting it negatively. So आप ये गेहूँ से, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये केमिकल्स, ये सब आपके ऊपर आ रहा है. So it is here we need to change. So आप गेहूँ उबलने का काम छोड़ देना. This is my request. All the way I have come here to request. Let's not grow this wrong food. ये तो जहर है हमारे लिए, आपके लिए. गुरु नानक साहब खाते थे कोदरा चावल. Let's go back to the original ancient foods. Very strong, very good, very healthy food. हम आप मिलके हमारा खेती को बचा सकते हैं, हमारा बच्चों को बचा सकते हैं. And what else we need? We need to protect our land, we need to protect our kids. And that should be our job. ये बहुत सीधा साधा बात है. In the name of civilization, in the name of money making, let's not forget the fundamental duty of human beings. We need to protect all the animals on this planet, but we are killing them. जाके वो शार्क को, वेल्स को हम टेक्नोलॉजी वजह से मार के खा रहे हैं. All these things are happening right under our noses. So ये बहुत बुरा बात है. We need to change. Why do we need to change? Because our kids are suffering. 8-year-old boys are getting juvenile diabetes. वो बहुत सीधा साधा बात है. नाइजर सीड ऑयल 1 हफ्ता, कोकोनट ऑयल 1 हफ्ता और मस्टर्ड सीड ऑयल कच्चे गाना का पिलाओ वो बच्चे को 1 हफ्ता. और गिलाई लीव्स, पीपल लीव्स, धनिया पत्ता का लीव्स कषाय पिलाओ और ये दाना खाना बना के खिलाओ. 6 महीने में इंसुलिन इस्तेमाल करने का 10 यूनिट से 3 यूनिट बन जाएगा. और 6 महीने में आप फुल इंसुलिन निकाल सकते हैं. और अभी भी हमारे पास 20-25 साल का बच्चा है. He started at the age of 6. In 3 to 4 years he stopped the insulin. अभी भी without any problem हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा तो डायबिटीज़ हम भगा सकते हैं. Within 3 months you use these 5 grains and काला जामुन का पत्ता का कषाय और पीपल पत्ता का पान, ये पान खा लेते हैं ना, उसका कषाय और केला वो कांड होता है ना वाइट, उसका कषाय. ये सब पुस्तक में, किताब में लिखा है. 3 months all that it takes from HbA1c 10 to 5. ये 5 दाना वो काम ख़त्म करता है. क्यों ख़त्म करता है? ग्लूकोज को बहुत सारा नियंत्रण से धीरे धीरे से खून में छोड़ता है. इसी कारण से सब बीमारियों को हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टाइम देता है. वेरी फाइन जॉब दे विल डू इफ़ यू डोंट अलो दिस इम्बैलेंस टू हैपन. सो थायराइड भी ख़त्म हो जाती है. कोकोनट ऑयल हर हफ्ते 3-3 स्पून पिलाना है एक थायराइड पेशेंट्स को. विद इन 6 months हज़ारों थायराइड पेशेंट्स हैव थ्रोन अवे देयर थायरोनॉर्म. नहीं तो हर डे, एवरी डे यू हैव टू टेक द टैबलेट, लाइफ लॉन्ग यू हैव टू टेक द टैबलेट. वो टैबलेट लेने से आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स होता है. सो विद इन 6 months यू कैन गेट रिड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम. 3 months
बहुत सारा लोग, if you have diabetes for 20 years it may take 1 year, but if you have just started. ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਡੱਬਾ ਬੰਦ, ਪੈਕਟ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਣਕ ਚੌਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਭ ਨਕਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਆ, 5 ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਗਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਅੱਜ ਉਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ। ਫੌਕਸਟੇਲ ਕੰਗਣੀ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਟਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਾਂਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਮਿਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਟਕੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਮਿਲਟ। ਸਵਾਂਕ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਗਣੀ ਦੀ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਂਕ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਾਂ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ 5ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਊਨ ਟੌਪ ਮਿਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਅਨਾਜ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਲਗਭਗ ਬੰਜਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਲਜੀਤ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਧੂਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਿਲਟ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਨੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਿਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਉਹ ਉਤਸਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲਟ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿਲਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਣੂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਲਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬਚੂਗੀ, ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਬਚੂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲਟ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਕਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਕਣਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਦੂਜੇ ਫਸਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਗੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਗਣ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੁਛ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਟ ਇਹ ਸੌਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਦਰਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਪੱਕਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 4-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੇਤ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾਤਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2-2 ਚਮਚੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਆ ਕਸਰੁੰਬਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਇਰਲ ਕਿ ਕੇਸਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸਰ 'ਚ ਅਸਰ ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਸਰੁੰਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਉਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਰ ਆ ਕਿ ਕਸਰੁੰਬਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਲੂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੋਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਸਰੁੰਬਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ, ਹਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कि कलमश हर रोज बाहर निकल जाना है, बस वही से हमको स्वास्थ्य मिलता है। सो आपको ब्लड कैंसर है, अब ज़्यादा कोदरो चावल खाना है और एक एक दिन 4 दाना खाना है। आपका लंग कैंसर है, 4 मिनट्स खाना हाँ 4 दाना 4 मिनट्स मिलेट्स तो ये 4 दाना 4 गिन के खाएंगे ये। एक्चुअली ये 5 दाना को हम सिरिधान्य नाम लिखा है। सिरी आरोग्य से महाभाग्य कुछ भी नहीं है। सो यू कैन हैव ऑल द मनी यू वांट, बट इफ यू डोंट हैव हेल्थ यू हैव नो वेल्थ। सो इसीलिए हम ये 5 दाना को सिरिधान्य नाम रखा है, सिरिधान्य। सो ये 5 दाने का अलग अलग काम है। सो किडनी को आप क्लीन कर सकते हैं बॉर्नयार्ड मिलेट से, ब्लड को क्लीन कर सकते हैं कोडो मिलेट से, कोदरो चावल से। ऐसा अलग अलग अंग को वहीं पे हर रोज क्लीन कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, वो कंगनी खाना है, 3 दिन कंगनी खाना है और 1 दिन बार्नयार्ड, 1 दिन कोदरो चावल, 1 दिन सावा चावल, ऐसा खाना है। वो सब किताब में लिखा है। सो आप 1-2 बार वो किताब पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल। ये क्या हो, थायराइड, ये खाओ, वो पत्ता का कषाय पिलाओ। सो सब टेबल में लगा दिया है। सो आपको बहुत इजी होता है 1-2 बार ये किताब पढ़ने से। एंड मेनी पीपल, हमारा दक्षिण भारत देश में हम एक छोटा सा बुकलेट बनाया है, वो सब लोग जॉब में रखे, रोड में जाते हैं, वो उसको प्रॉब्लम है, लाओ याद रहो, देखो ये करना है। ऐसा चल रहा है हमारा दक्षिण भारत देश में। सो आप भी वो स्मॉल बुकलेट प्रिंट करके बहुत सारा लोग फ्री दे रहे हैं। हम कहीं जाते हैं ये बुकलेट फ्री देते हैं। सो ऐसा हम भी कर सकते हैं यहाँ पे भी। सो वो भी निकल गया है, PDF फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज़ नो पेटेंट, नथिंग, यू डोंट नीड टू पे एनीवन एनीथिंग, यू कैन प्रिंट एंड गिव टू पीपल ऑल ओवर, नो इश्यूज, नो पेटेंट। सो ये तो पब्लिक का है। सो वो हम यूट्यूब में, गूगल में सब कुछ लगा दिया है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद द इंफॉर्मेशन। तो यही होना है, वी हैव टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन। दैट इज़ वन ऑफ द मेन दिक्कत्स ऑफ गुरु नानक। सो हमको शेयर करना है, वह नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग मनी, पेटेंट करना है। ओ कुछ निकाल दिया, ओ अमेज़ॉन में जाओ, ऑनलाइन में ख़रीद करो, डब्बा है मेरा पास। ये बहुत बुरा आदत है। सो लेट अस नॉट use the information to make money. Let us give the information so that people are all right. So information is the most important thing, not material. Material तो आप उत्पादन कर सकते हैं, तो information, that is what people are selling in the name of patent. ये बहुत बुरा आदत है ये वेस्टर्न वालों का, हम वो कॉपी कर रहे हैं। Very bad thing it is. It is against our Sat Sampradaya. So let us first do that. उसी से शुरू होगा हमारा स्वास्थ्य. When you share, you will start feeling better. That is most important thing. So यही करना है हम. We need to share the right information so that people get better. ये दाने का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बनने का
इरादा है. So it is what gives us most beautiful, totally metabolic free. That means the toxins that we produce in our body, हमारा शरीर में कुछ कलमश पैदा होता है जीने के वास्ते, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो सब को हर रोज वहाँ से वहाँ तक निर्म